बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरी बड़ी बेटी ने अभी कुछ देर पहले बहुत मोहब्बत का इजहार किया। शी वॉज सो हैप्पी, आंखें उसकी ग्लो कर रही थी और उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो एक होती ना ऐसी मुस्कुराहट जो आप अपने बच्चों के चेहरे पे चाहते हैं। मैं पिछले कई हफ्तों से ये कोशिश कर रहा था कि अपने बच्चों को और अपने घर में हम एक लाइन ड्रॉ करें कि हमें हर सूरत में दिन का आगाज़ और दिन में थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ जीना है। हुआ ये कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग से फ़ारग होकर जो ही घर पहुंचा तो उसने एसी ऑन किया, मुझे बिठाया, खाना दिया, फिर कहा बाबा छोटा सा काम है आपसे। अच्छा, कोई बेटी आपसे ये कहे कि काम है तो थोड़ा मुख्तलिफ लगता है, डिफरेंट सी फीलिंग। तो उसने कहा मेरी क्लास फेलो है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो केमिस्ट्री में गालबन MSc कर रही है और इंटर्नशिप इन दिनों PCSIR में कर रही है। तो PCSIR ज़ाहिर है पाकिस्तानी साइंटिस्टों का बहुत अच्छा सरकारी इदारा है। तो उसकी ख्वाहिश है कि उसके जो इंटर्नशिप है 4 हफ्तों से बढ़ के 6 हफ्तों का हो जाए, क्योंकि वो वहाँ सीख रही है। अच्छा, इंटर्नशिप में बहुत लोग हैं जो वक्त ज़ाया करते हैं। मैंने भी किया था, मैंने पीको में की थी। एक तरफ से दाखिल होते थे, हाज़िरी लगाते थे, बैक साइड से, ये माल रोड पे थी और बैक साइड से दरवाज़ा था, वहाँ से निकल जाते थे। तो तब नहीं अंदाज़ा था, लेकिन इस बच्ची को था। तो फिर मैंने अपने दोस्त हैं वहाँ PCSIR में और भावलपुर से उनका ताल्लुक़ है, तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे कहा कि ये मसला है। तो अगले चंद मिनट में उन्होंने वहाँ के जो सीनियर साइंटिस्ट से उनसे बात करके मुझे मैसेज कर दिया और यूँ फयाज साहब की वजह से ये काम हो गया। ओके, तो मैंने अपनी बेटी को मैसेज कर दिया, साथ ही उस बच्ची का फ़ोन आया उसको, बेटी को। शी वॉज सो एक्साइटेड। अच्छा, हमेशा अच्छे दोस्तों का एक फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं ज़िंदगी में कमी बेशी हो तो आपको एक सपोर्ट मिल जाती है, वहीं पता चलता है कि दोस्त आपके। मगर जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मेरी बेटी ने, शी फेल्ट ऑनर्ड, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एलिवेशन, यानी जो फील एलिवेटेड कि मेरे बाबा ने मेरी दोस्त का काम एक दफ़ा कहने पे कर दिया। बहुत सी चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। और अच्छा, ख़ुद हमने अपनी ज़िंदगी में अपने बाबा को कभी कोई काम नहीं कहा, कभी ज़रूरत नहीं हुई थी, और ख़ुद अपने तौर पे हम रास्ते बनाते थे। इवन 5वीं 6वीं में थे तो लाइब्रेरी से किताबें लेनी होती थी, तो बाबा से कह के आसानी हो सकती थी, नहीं उनसे कहा, खुद जाके लाइब्रेरियन हफीज़ुर्रहमान साहब होते थे चिश्तियाँ हाई स्कूल में, अब तो शायद फौत हो गए। तो जाके साइकिल मेरे पास अपना होता था, उसके स्टैंड पे किताबें लाद के नसीम इजाज़ी साहब की और अम्मा को रज़िया भट्ट की चाहिए होती थी, उनके लिए वो लेके जाते। तो अब उस वक्त हम अपने अपने रास्ते खुद निकाल लेते थे। अब्बा हमारे कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए रिसोर्सफुल हूँ, तुम्हें इल्म चाहिए, तुम्हें जहाँ चाहिए एक्सपोजर चाहिए मैं दिलाऊँगा, लेकिन इम्तहानों में तुम कभी मुझसे तो मत करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से आप अंदर से बहुत एलिवेटेड फील करते हो कि आप अपनी बुनियाद पे चले, बढ़े, आगे हुए। लेकिन ना आयशा अथर का ख़त हमारी टीम ने निकाला है और वो कहती हैं कि सर मेरी शादी के अगले रोज़ जब मेरी पहली मुलाकात हुई, अच्छा इन्होंने हमारा कोर्स भी किया प्री मैरिज का, अडोरेबल गर्ल वाला भी किया और प्री मैरिज काउंसलिंग भी ली। तो उसने कहा दूसरे तीसरे दिन मेरी सास ने कहा बहुत सुलझी हुई बेटी है, और उनकी जो 2-3 अजीज़ों ने कहा कि इसकी माँ ने इसे बहुत अच्छी तरबियत दी है। तो कहने लगे मैं ज़ेरे लब मुस्कुराती रही कि मैंने कैसे बताऊं कि असल तरबियत मुझे किस माँ ने दी है। ओके मेरे बच्चे, आपकी ये गवाही बहुत काफ़ी है। मेरा रब आपको, ये मेरे जितने लफ्ज़ आपके काम आ जाते हैं, जितनी मोहब्बत आपके काम आ जाती है, अल्लाह आपको उन नए घरों में वसने, बसने, दिलों को फतह करने और उन जगहों पे एक बेहतरीन बेटी बन के, बेहतरीन बीवी और बहू बन के ये जो जीना है, ये समझें आपके लिए एक सदका जारिया है। जितनी तारीफ़ वहाँ होती है माँ बाप की भी तारीफ़ होती है, और जो वहाँ बदतारीफ़ी होती है वो माँ बाप की भी बदतारीफ़ी होती है। वो कहती हैं कि आपने पिछले दिनों बहुत एक्सक्लूसिव मौज़ूआत पे बात की, और क्या मौजू आप चुनते हैं, यू आर अ गॉड गिफ्टेड पर्सन। लफ्ज़ों की क्वालिटी और ख़ूबसूरत अंदाज़े बयान सुनने वाले को कंफर्ट देता है। आप ना सिर्फ उसे राहत देते हैं, मालूमात देते हैं,
बल्कि जीने का सुख और सुकून भी देते हैं। मेरे बच्चे बहुत शुक्रिया, आप अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, आपके लफ्ज़ों से दिल को राहत हुई। ओके, ये हैं जनाब निमरा। बेटा निमरा NIMRA काफ़ी है, आपने इसमें H भी लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा मानना है कि रिश्तों को उस मुकाम तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता जहां उन्हें घसीट कर चलाना पड़ता है। हालात खुशगवार हों तो नाखुशगवार हो जाते हैं, एक दूसरे का कदर एहतराम ये बाकी नहीं रहता। अच्छा मेरे बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक इंडिकेट किया है। मुझे लगता है कि 4 इंग्रेडिएंट्स, जैसे खाने में इंग्रेडिएंट होते हैं ना, क्या कुछ शामिल करते हैं। इज़्ज़त चाहिए लड़की को, मोहब्बत चाहिए, लड़की को भी चाहिए, लड़के को भी चाहिए। तीसरा रिकग्निशन चाहिए, चौथा शुक्रगुजारी चाहिए। आप कुछ काम करते हो, खिदमत करते हो, वक्त देते हो। इवन मैं इस मामले में बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि शादीशुदा मियाँ बीवी को जब आपस में लव मेकिंग का टाइम उनका हो तो उन्हें उसके बाद एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो जो सॉफ्ट फीलिंग है अल्लाह ने आपको इज़्ज़त के साथ एक तोहफे के तौर पे दी। यू इंजॉयड कंफर्ट, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में इबादत आपने उस वक्त इकट्ठे की। तो आप सोचिए, जो बंदा इबादत में आपका साथ दे उसका शुक्रिया तो बनता है। यानी छोटी छोटी चीज़ें जो जेस्चर्स हैं जिनकी वजह से रिश्तों की बनावट, रिश्तों की कॉम्पोजिशन और रिश्तों का टोटल जो फ्लेवर है वो बदल जाता है। जब भी आप किसी रिश्ते में बनने लगे, कभी उसके इंग्रेडिएंट में इज़्ज़त को कम ना होने दें, मोहब्बत को कम ना होने दें। जो जो उसका रिकग्नाइज़ करने वाली चीज़, रिकग्निशन वो उसको दें। और चौथी, शुक्रगुजारी तो हर सूरत में करते रहना चाहिए। एक चीज़ जो बहुत अनसीन है, लिखी नहीं होती, वो जो होता है कि दूसरे की आंखों में, दिल में अनकही चीज़ों को भी समझना आपको आना चाहिए। उससे फिर ये मोर ओवर हो जाता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। सारी ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती और सारी ज़िंदगियाँ डिज़ास्टर नहीं होती। बहुत से लोग हैं, चाहे रेयर सही, लेकिन रब उनको ज़िंदगी की नेमतें, खुशियाँ, रंग और वो जो उसकी खुशबू है आसूदगी से भर देता है, उनका तन मन धन सब कुछ। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।